Hello students, NCERT solution, class 12th, physics, chapter is dual nature of matter and radiation. Question number 4. According to this question, monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. A part. Find the energy and the momentum of each photon in the light beam. फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले. देखिए हियर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. गिवन दैट द वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू दिस 632.8 नैनोमीटर. नैनोमीटर को हम चेंज कर सकते हैं. दिस इज 632.8 into 10 power minus 9 meter. This is meter, so much meter wavelength, and the power emitted is also given. This is 9.42 milliwatt. milliwatt को हम चेंज कर सकते हैं. This is 9.42 into 10 power minus 3 watt. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन. तो वी नो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू होती है. एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज, यू नो द वैल्यू ऑफ एच इज 6.63 into 10 power minus 34, and the speed of light is this is 3 into 10 power 8 upon wavelength. Wavelength is 632.8 into 10 power minus 9. तो ये वैल्यूज हमने रखी. इनको सॉल्व करने पर हमें मिलता है दिस इज अप्रॉक्स 3.14 into 10 power minus 19 जूल. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन दिस लाइट बीम. नाउ अब हमें इसमें ईच फोटोन की वेवलेंथ गिवन है. तो हमें इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है ना. मोमेंटम यू नो, मोमेंटम जो होता है दिस P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा. जानते हैं आप H अपॉन लैम्डा हियर. तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज अगेन दिस H इज इक्वल टू 6.63 into 10 power minus 34, and wavelength is this 632.8 into 10 power minus 9. Then on solving, this is equal to 1.05 into 10 power minus 27 kg meter per second. So this is the momentum of photon in this light beam. Now second part में कहता है B part. Second part में कहता है how many photons per second on the average arrive at a target irradiated by the beam of light. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. जो हमारी बीम ऑफ लाइट है उसका यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है और वो हमारे टारगेट के एरिया से कम है. तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज arrive at the target. So we know that this power is equal to देखिए टोटल पावर जो होती है that is यहाँ पर कहता है ये पर सेकेंड. तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी के इक्वल. वैसे तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम. बट यहाँ पर सेकेंड कहता है. पर सेकेंड के लिए T इज इक्वल टू 1 हमने यूज किया है यहाँ पर. T इज इक्वल टू 1 और कहता है हाउ मेनी फोटॉन्स. तो सपोज करते हैं हियर n फोटॉन. तो दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू n इंटू ई. पर सेकेंड के लिए T इज इक्वल टू 1 हमने यूज किया. देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए. तो दिस इज P अपॉन E. तो दिस P इज द पावर, और पावर हमें गिवन है यहाँ पर दिस इज 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 3. 10 पावर माइनस 3 ये वाट हो गई आपकी. नाउ एनर्जी, एक फोटोन की जो एनर्जी थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की
दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर ये हमारा आता है दिस इज 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। इतने फोटोन पर सेकेंड अराइव होते हैं टारगेट पर। क्या किया हमने? केवल पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, बट पर सेकेंड चाहिए, देयर 40 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। ये जो ये दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हमने सपोज किया कि इसके अंदर n फोटोन्स हैं, तो देयर फॉर दिस p इज इक्वल टू n इंटू ई एंड फ्रॉम हियर दिस n इज इक्वल टू p अपॉन ई। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पावर इज दिस एंड एनर्जी इज दिस। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, तो ऑन सॉल्विंग दिस इज 3 इंटू 10⁻16। नाउ क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल in order to have the same momentum as that of photon। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट मूव करना है जिससे कि उसका मोमेंटम इस फोटोन के मोमेंटम के इक्वल हो जाए। तो सी पार्ट में देखिए, वी नो दैट वेलोसिटी, क्वेश्चन में कहता है हाउ फास्ट, तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो वेलोसिटी v is equal to this p upon m, because momentum p is the momentum and momentum is equal to mass into velocity, mass into velocity। और momentum हमारा कितना था? फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, दिस मोमेंटम इज 1.05 into 10⁻⁻27 अपॉन मास। मास चाहिए हमें हाइड्रोजन एटम का, गिवन हमें कितना? 1.66 into 10⁻⁻27। This is 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने पर ये हमारा आता है अप्रॉक्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से यदि हमारा हाइड्रोजन एटम मूव करता है तो उसका मोमेंटम ठीक किसके इक्वल होगा? जितना इस फोटोन का मोमेंटम है, जितना इस फोटोन का, इस लाइट बीम के अंदर जो फोटोन है उनका मोमेंटम। तो दिस इज v इज इक्वल टू 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11.5 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ is 1.388 into 10⁻³ watt meter square. How many photons nearly per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photon in the sunlight have average wavelength of 550 nanometer. In this question given that हमें यहाँ पर प्रश्न में गिवन है एनर्जी फ्लक्स का मतलब द पावर पर यूनिट एरिया और यू कैन से एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो दिस एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू 1.388 into 10⁻³ watt per meter square, and the wavelength of the photons in this sunlight, lambda is given 500 nanometer। Now calculate करते हैं पहले energy of each photon। तो we know that energy E of the photon is Sc upon lambda होता है। Now on putting the values, this H is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 and the speed of light 3 into 10⁸, and the wavelength is 500 nanometer means this 550 into 10⁻⁻9। Then on solving, ये हमने वेवलेंथ यूज की यहाँ पर, ये स्पीड ऑफ लाइट और ये प्लैंक्स कांस्टेंट H। तो इसको सॉल्व करने पर दिस इज इक्वल टू 0.036 इंटू 10⁻⁻17 आता है, राइट, सो मच जूल। नाउ हमें कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट करना है इसका नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन के लिए n इज इक्वल टू दिस पावर अपॉन पावर कहिए या एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स इज आल्सो पावर पर यूनिट एरिया, तो दिस इज अपॉन E, and here we have the value of P means energy flux is 1.3 पावर की वैल्यू हमारी 1.388 into 10 power 3 and the energy of one photon is this is 0.036 into 10 power -17 दिस एनर्जी हमारी थी यहाँ पर ये ईच फोटोन की, तो यहाँ पर हमने रखी पावर की वैल्यू। पावर मीन्स यू नो एनर्जी फ्लक्स, दिस पावर अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्स 3.85 इंटू 10 पावर 21 इतनी फोटोन पर सेकेंड हमारे, इतनी फोटोन पर सेकेंड। फोटोन ये हमारे पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड है, ये मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में इतने फोटोन इंसिडेंट होते हैं हमारे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11.6 इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट the slope of the cutoff voltage versus frequency of the incident light is found to be 4.12 into 10 power minus 15 volt second. Given that E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, estimate the value of the Planck's constant. Here we know that the graph between this cutoff voltage and frequency of the incident light, cutoff voltage और frequency के बीच में जो ग्राफ होता है, frequency of the incident light, here this is cutoff voltage V0 and here this frequency nu, and the graph is like this, and here this portion is known as threshold frequency nu naught, and here this value is known as minus phi naught upon E. And now from Einstein's photoelectric equation we know from Einstein's photoelectric equation क्या होती है, this is half mv max square is equal to h nu minus phi naught, and this kinetic energy is EV naught होती है, EV naught, V naught is cutoff voltage, and this is equal to h nu minus phi naught, and from here this V naught is equal to h upon E into nu minus phi naught upon E. Now on comparing this equation with equation of straight line y is equal to mx plus c, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, then this m is the slope of this line, therefore slope of this line is, which is m, is equal to h upon e, और हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेट करना है, estimate the value of Planck's constant, therefore this h can be written as, from here this is h is equal to e into slope, वैल्यू रखते हैं, e is equal to हमें गिवन है 1.6 into 10 power minus 19, and the slope is given 4.12, this is 4.12 into 10 power minus 15, हमने e की वैल्यू रखी और स्लोप की वैल्यू रखी, देन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.592 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। तो इस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से ये इक्वेशन
हमने बनाई है, हम जानते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और फिर इस इक्वेशन को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर किया। दिस m इज द स्लोप, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग m इज इक्वल टू दिस h अपॉन e, हमें यहाँ पर h चाहिए तो h इज इक्वल टू दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।